नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान की मौसम को लेकर। किसान भाइयों, आज 30 जुलाई 2024 है और अभी की ताजा आकलन से बात करें तो राजस्थान के कई भागों पर आज मौसम में भारी बदलाव होगा। कई भागों पर मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं अब उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी कमजोर पड़ा मानसून अगले 48 घंटों के दौरान फिर से एक्टिव होगा और उसके प्रभाव से कई भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां मानसून के प्रभाव से किसान भाइयों को देखने को मिलने वाली है। साथ ही बंगाल की खाड़ी पर भी एक नया सिस्टम बनेगा और उसके प्रभाव से उत्तर भारत के राज्यों सहित राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। उसके बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। साथ ही बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान सहित आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। इस वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी भागों से एक गुजर रहा सिस्टम का प्रभाव देखने को मिला और उसके प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि इस सिस्टम का प्रभाव आज भी कुछ एक दक्षिणी भागों की तरफ देखने को मिलेगा और जिसके प्रभाव से उदयपुर से लेकर बांसवाड़ा और पाली संभाग के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। वहीं मानसूनी सिस्टम भी अब थोड़े बदलाव होंगे और मुख्य रूप से सिस्टम के जैसे ही अरब सागरीय क्षेत्रों की ओर सर्कुलेट होने के साथ ही एक बार फिर से मानसूनी ट्रफ अपनी नॉर्मल पोजीशन की ओर बढ़ेगी और उसके प्रभाव से एक बार फिर से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है और जिसके प्रभाव से श्रीगंगानगर से लेकर कह सकते हैं राजधानी जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में इजाफा नजर आएगा और उमस व गर्मी से राहत किसान भाइयों को फिर से देखने को मिल सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। फिलहाल मानसूनी सिस्टमों को लेकर बात करें किसान भाइयों तो मानसूनी ट्रफ फिलहाल जैसलमेर आसपास के कुछ एक मध्य राजस्थान से होती हुई कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्रों से गुजर रही है और उसके प्रभाव से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसूनी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव है। और आज आगामी 24 घंटों के दौरान बात करें तो पाली आसपास के कुछ एक जोधपुर संभाग से लेकर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ एक भीलवाड़ा से लेकर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और टोंक तक के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में इजाफा नजर आ सकता है और मध्यम से तेज चितराई खंड बारिश की गतिविधियां कुछ एक भागों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसा ही ये सिस्टम में बदलेगा, उत्तरायण मानसूनी ट्रफ के उत्तरायण होने के साथ ही राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से बात करें कि समय आज के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो आज 30 जुलाई को मौसम विभाग ने कुछ एक दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुख्य रूप से बात करूं कि समय उदयपुर संभाग के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिल सकती है। भारी बारिश की गतिविधियों को लेकर बात करूं तो राजसमंद के क्षेत्रों पर आज मजबूत लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां देखी जाने की संभावना है। वहीं उदयपुर से लेकर सलूंबर तक के भागों पर मौसम काफी मजबूत रहेगा। वहीं डूंगरपुर के कुछ एक भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा आज देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर भी आज भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए अलर्ट देखने को मिलेगा और सिरोही क्षेत्र पर भी आज मानसून का काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिल सकता है और कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां आज देखे जाने की संभावना है। हालांकि जोधपुर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों पर भी बादलों के पैच बनेंगे और दोपहर बाद कुछ एक भागों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। आज अगले कुछ घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ एक क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की वजह से छितराई बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है। हालांकि दोपहर बाद थोड़ा मानसून कमजोर जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों पर नजर आ सकता है। वहीं नागौर से लेकर टोंक, अजमेर, आसपास के सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, गंगापुर सिटी, दौसा तक के क्षेत्रों पर भी अगले 48 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और मानसूनी ट्रफ के एक बार फिर से उत्तरायण होने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है और उसके प्रभाव से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी आगामी 48 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। और कह सकते हैं किसान भाइयों, अगस्त के प्रथम सप्ताह पर एक बार फिर से राजस्थान के अधिकांश भागों पर मानसून मजबूत रूप से सक्रिय होगा और काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां फिर से किसान भाइयों को देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आज मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करेंगे। एक एक जिले के मौसम को लेकर आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य बने रहिएगा। और आप सभी से निवेदन है, कमेंट करके अपने गांव, जिले, क्षेत्र का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र को लेकर, तो जैसलमेर जिले पर मानसून का काफी मजबूत प्रभाव आज दिन में देखने को मिल सकता है। सुबह से कुछ एक भागों पर बादलों के पैच बनेंगे और दिन भर कई भागों पर बिजली गर्जने चमकने के साथ कई सीमावर्ती क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से देखने को मिलेगी। किसान भाई बात करें जोधपुर को लेकर, तो जोधपुर के क्षेत्र पर मानसूनी ट्रफ का सक्रिय प्रभाव नजर आएगा और जिसके प्रभाव से मानसून जोधपुर के आसपास के भागों पर सक्रिय नजर आ रहा है और आज भी कई भागों पर बादलों की घटाटों पर बनी रह सकती है।
कुछ एक क्षेत्रों पर काफी मजबूत पेंच बादलों के बनेंगे और जिसके प्रभाव से दिन भर कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां आज दिन भर देखने को मिल सकती हैं। अगले 48 घंटों के दौरान बादलों के पेंच बने रहेंगे। बात करें पाली को लेकर, किसान में पाली संभाग के क्षेत्र पर मानसूनी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिला है और आज भी बादलों के पेंच बने रहेंगे। सुबह से ही हल्के बादलों की आवाजाही बन सकती है और दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में खंड रूप से बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से देखने को मिल सकती हैं। जालोर सांचौर के क्षेत्र पर लगातार मानसून का सिस्टम काफी मजबूत है। सटे हुए जालोर से सिरोही के भागों पर भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिल सकती हैं और मुख्य रूप से रानीवाड़ा, भीनमाल आसपास के कुछ एक मारवाड़ आसपास के जंक्शन के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में मजबूत इजाफा आज जालोर के भागों पर भी देखने को मिलेगा। सिरोही के क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो माउंट आबू से लेकर सिरोही के भागों पर आज बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। भारी बारिश की गतिविधियों को लेकर मौसम विभाग ने आज सिरोही के जिलों पर ऑरेंज माफ कीजिएगा येलो अलर्ट जारी किया है और उसके प्रभाव से कई भागों पर आज अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर देखी जाने की संभावना है। बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी मानसूनी सिस्टम का काफी अच्छा प्रभाव है, जिसके प्रभाव से बाड़मेर के कई भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। हालांकि आज सुबह से ही हल्के बादलों के पैच बनते हुए नजर आ सकते हैं और बादलों के पैचों के साथ कुछ एक भागों पर छितराई बूंदाबांदी के साथ मध्यम दर्जे की बारिश से आज बाड़मेर के भागों पर बनी रहेगी। उदयपुर को लेकर बात करूं, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र पर मानसून का सिस्टम का आज भी प्रभाव थोड़ा बहुत प्रभाव रूप से देखने को मिलेगा और जिसके प्रभाव से उदयपुर के भागों पर भी आज काफी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। लंबे चौड़े दायरे पर आज बारिश की गतिविधियां उदयपुर के भागों पर देखने को मिलेगी, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट माफ कीजिएगा येलो अलर्ट इस क्षेत्र पर जारी किया है। राजसमंद के क्षेत्रों को लेकर बात करूं, किसान राजसमंद के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगी। मानसूनी सिस्टम काफी मजबूत रूप से सक्रिय हैं और उसके प्रभाव से राजसमंद के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी मानसूनी सिस्टम का काफी अच्छा प्रभाव है, जिसके प्रभाव से बादलवाई की गतिविधियां सुबह से ही नजर आ रही है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी क्षेत्रों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। प्रतापगढ़ के भागों पर भी फिलहाल आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मानसूनी सिस्टमों का सक्रिय प्रभाव नजर आएगा और उसके प्रभाव से मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पर भी मानसूनी सिस्टमों का सक्रिय प्रभाव है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की तरफ से हाई सर्कुलेशन के प्रभाव से इन क्षेत्रों पर लगातार बादलों के पैच पहुंच रहे हैं और उसके प्रभाव से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां आज भी आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित की जा रही है। हालांकि किसान भाइयों 48 घंटों के दौरान डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ सकती है। जैसा ये सर्कुलेशन कमजोर पड़ेगा और उसके प्रभाव से फिर से मानसूनी ट्रफ उत्तरायण होगी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। बांसवाड़ा के भागों पर भी थोड़ा बहुत बादलों का आवाजाही आज सुबह से देखने को मिल सकती है। दिन भर कुछ एक भागों पर बादलों के साथ छुटपुट बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती है और उमस की गतिविधियों के साथ कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश भी देखी जा सकती है। नागौर के भागों पर आज से मौसम बदलेगा और एक बार फिर से आज दोपहर बाद नागौर के कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है और लंबे चौड़े दायरे पर डिडवाना कुचामन तक के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। टोंक निवाई के क्षेत्र पर भी आज मौसम बदलेगा। दोपहर बाद कई भागों पर बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती है। हालांकि सुबह के समय उमस की गतिविधियां मजबूत रूप से रहेंगी। सवाई माधोपुर के क्षेत्र पर भी उमस के साथ दोपहर बाद आज मौसम बदल सकता है। कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां भी नजर आने वाली है। भीलवाड़ा के भागों पर भी मौसम बदलेगा। किसान भाइयों दोपहर बाद कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा के भागों पर भी मौसम में बदलता हुआ नजर आएगा। कोटा बूंदीवाड़ा झालावाड़ के क्षेत्र पर भी मानसूनी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव है। सुबह के समय कोटा के क्षेत्र पर हल्के बादल आवाजाही देखने को मिल सकती है। उमस के साथ थोड़ी धूप भी नजर आएगी। हालांकि दोपहर बाद फिर से मौसम में बदलाव और कई भागों पर मध्यम से खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बूंदी के क्षेत्र पर सुबह के समय बादलवाई के साथ धूप भी देखने को मिल सकती है, हल्की उमस की गतिविधियां और दोपहर बाद फिर से मौसम में बदलाव होगा। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। बारां के भागों पर भी मौसम बदलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। दोपहर बाद खंड बारिश की दौर आसपास के बूंदी झालावाड़ के क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। झालावाड़ को लेकर बात करें तो मानसूनी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव आज झालावाड़ के भागों पर देखने को मिल सकता है। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती है। बादलवाई के साथ उमस की गतिविधियां भी बनी रहेंगी और बारिश की गतिविधियां थोड़ी नॉर्मली सिस्टम के हिसाब से बनी रहेंगी। हालांकि ज्यादा तेज भी नहीं, ज्यादा मजबूत कम भी नहीं। बात करें किसान भाइयों जयपुर को लेकर तो राजधानी जयपुर के क्षेत्र पर फिलहाल उमस व गर्मी का एहसास काफी मजबूत रूप से किसान भाइयों को परेशान कर रहा है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान ये गतिविधियां बदल जाएंगी और कह सकते हैं आज दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्र पर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। अलवर के भागों पर भी अगले 48 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा। फिलहाल आज सुबह के समय उमस की गतिविधियां और धूप के रूप में बादलवाई की घटाटो भी बनी रह सकती है। दोपहर बाद मौसम बदलेगा और कई भागों पर फिर से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दौसा के क्षेत्र पर भी उमस व गर्मी का काफी मजबूत प्रभाव बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिला है और फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और कह सकते हैं बुधवार और आज देर रात्रि से मौसमी सिस्टम में काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां नजर आने वाली है। करौली के क्षेत्र को लेकर बात करूं, करौली के भागों पर भी मौसम बदलेगा। मानसूनी ट्रफ के फिर से उत्तरायण होने के साथ ही करौली के भागों पर भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल सुबह के समय थोड़ी उमस की गतिविधियां, हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दोपहर बाद फिर से मौसम में बदलाव काफी मजबूत रूप से रहेगा।
भरतपुर के भागों को लेकर बात करूं, भरतपुर के क्षेत्रों पर भी मौसम बदलेगा। दोपहर बाद कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। सुबह के समय कुछ एक भागों पर हल्की छितराई देखने को मिलेगी। शेखावाटी के क्षेत्र पर फिलहाल मौसम शुष्क है, गर्मी उमस की स्थिति काफी मजबूत रूप से बनी हुई है। सीकर के क्षेत्र पर दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है और मानसूनी ट्रफ के एक बार फिर से उत्तरायण होने के साथ ही सीकर झुंझुनू के क्षेत्र पर भी मौसम बदलेगा। झुंझुनू के क्षेत्र पर भी मौसम बदलाव की उम्मीद है। अगले 48 घंटों के दौरान झुंझुनू के कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है। सुबह के समय थोड़ी उमस की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। चूरू के क्षेत्र पर भी मानसून एक बार कमजोर बना है। हालांकि 48 घंटों के दौरान फिर से मौसम बदलेगा और आज दोपहर बाद कुछ एक भागों पर बादलवाई की कटाव बढ़ सकती है और जिसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी संभावित की जा रही है। बीकानेर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर भी मानसून कमजोर पड़ा है। हालांकि सुबह के समय आपको कमजोर स्थिति देखने को मिलेगी। दोपहर बाद मानसून की गतिविधियों में बदलाव की उम्मीद है और उसके प्रभाव से कई भागों पर खंड रूप से बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी मानसून कमजोर पड़ा एक बार फिर से सक्रिय होने की संभावना है और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज दोपहर बाद कुछ एक भागों पर फिर से बादलों के पैच बढ़ेंगे और जिसके प्रभाव से देर रात्रि तक कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर आज मौसम बदलेगा। सुबह के समय थोड़ी बादलवाई के साथ उमस रह सकती है। हालांकि दोपहर बाद कह सकते हैं मौसम में बदलाव होगा और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां संभावित की जा सकती हैं। यानी कि मानसूनी ट्रफ फिर से उत्तरायण होने की मजबूत रूप से प्रबल संभावनाएं बनी हुई है और अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर फिलहाल मानसूनी सिस्टम का काफी मजबूत प्रभाव है और